Welcome back to Filmbazi. रोहित शेट्टी is all set to explode bomb in B-Town, और वो भी ऐसा बॉम्ब जिसकी गारंटी तो खुद है शाहरुख और ऐश्वर्या के फैंस। कंफ्यूज हो गए? वेल, ये राज खोलेगी ये रिपोर्ट। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। वाह, ये तो मानना पड़ेगा मीरा। बड़े दिल वाले टाइप की हूँ ना। अगर दिलवाले का ट्रेलर देखकर आपको लग रहा है कि ये रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा धमाका है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि रोहित का एटम बॉम्ब आना तो अभी बाकी है। जी हाँ, एक बार फिर बड़े पर्दे पर किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री का जादू बिखेरने के बाद रोहित शेट्टी has now come up with an explosive revelation, और शाहरुख काजोल के बाद ये देवदास की सुपरहिट जोड़ी किंग खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को एक बार फिर बिग स्क्रीन पर लाने को हैं तैयार। Yes, you heard that right. Rohit Shetty is planning to bring yet another legendary jodi of Aishwarya Rai Bachchan and Shah Rukh Khan back to screen after the gap of 12 long years. And according to the buzz around, this film of Rohit will be a remake of 1958 blockbuster Chalti Ka Naam Gadi. And if sources are to be believed, then SRK has already given his nod to the project, but the team is still waiting for Ash's approval. Well, if the Jazba girl accepts this offer of Rohit, then one thing we can definitely say, that this film of Rohit will be his biggest film till date, where he will bring together the Devdas jodi on screen. तो हुआ ना ये इस दिवाली के मौके पर रोहित का एटम बॉम्ब। उधर बेचारी कंगना की दिवाली भी हो गई बेकार, जब रानी लक्ष्मीबाई के बाद कंगना की एक और फिल्म हो गई शेल्फ। कौन सी है ये फिल्म, आइए जानते हैं। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावड़ी होगी, मैं घनी बावड़ी होगी, मैं घनी बावड़ी होगी, मैं घनी बावड़ी होगी, मैं घनी। रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भागी, मैं भागी घर से धारे वास्ते, बिना बात के बीच रात के नींद से जागी मैं। इस साल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से कंगना रनौत ने सबको बावरा बना दिया था, लेकिन कैंगी बेबी ने तो क्या, पूरी दुनिया ने नहीं सोची थी ये बात कि इस दिवाली पर हो जाएगी बॉलीवुड की इस क्वीन की बत्ती गुल। जी हाँ, कंगना रनौत की हो गई है बत्ती गुल, क्योंकि एक के बाद एक इन्हें उठाने पड़े 3 बड़े नुकसान लगातार। तू लगता हॉट, दिल में है थॉट, होठों से होठ चिपका दे, ओ मैं तेरे संग फंसिया वे। लिप टू लिप दे किसिया ले किसिया वे, लिप टू लिप दे किसिया ले किसिया वे। मैं यार तेनू मिस कर दी, तेनू यादां विच किस कर दी। लिप टू लिप दे किसिया ले किसिया वे। सबसे पहले तो टूट गया कैंगी बेबी की हिट फिल्म का रिकॉर्ड as she landed up with a disaster like कट्टी बट्टी on the box office, जिसे कैंगी ने वैसे तो खूब प्रमोट किया था। मेरे लिए तो पायल जो है आज तक का सबसे मुश्किल किरदार रहा है। जो आप फिल्म देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पायल के कैरेक्टर को लेके रिवील नहीं की जा रही हैं अब पूरी तरह से, लेकिन जब फिल्म बाहर आएगी तो वो चीज़ें रिवील होंगी और उस वक्त आई थिंक लोग समझ पाएंगे कि वाकई में जब मैंने दत्तों का भी कैरेक्टर किया था तो आई सेड कि ये अब तक का सबसे मुश्किल है, लेकिन अब पायल का सबसे मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो इसको जिस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो कि
फिल्म में आप देखेंगे तो आप भी इस बात से मुझे पक्का यकीन है कि सहमत होंगे। लेकिन वो सब हो गया बेकार एज द फिल्म फेल्ड मिजरेबली एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन सिर्फ एक फेलियर से ही कंगना की बत्ती गुल नहीं हुई, बल्कि आफ्टर दैट शी वाज सपोज्ड टू डू द बायोपिक ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, द ग्रेट क्वीन वॉरियर, व्हिच वुड हैव बीन डायरेक्टेड बाय मांझी डायरेक्टर केतन मेहता। बट नो, द बuzz is around the B-town that the project has been shelved, and this is a heartbreaking news for Kangna. लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। कहा जा रहा था that the queen of Bollywood will do the biggest film of her career so far when she will play the tragedy queen Meena Kumari herself in her biopic, which was directed by the Tigmanshu Dhulia. But now the buzz is कि ये फिल्म भी फिलहाल के लिए हो गई है बंद, and this was confirmed by the director himself. Kangna and I were ready to do the film, but it got stuck due to the budget and rights. Meena Kumari's son, Tasdar Amrohi, has not given the permission for the film yet, and that is a major problem. We do not know if the film will be made indeed or will be shelved. I am hopeful that something will work out. Every film comes with its own destiny. अब ये बात सुनकर तो कैंगी बेबी के होश ही उड़ गए कि ये दो फिल्म भी उनके हाथ से चली गई। पिछले 2 महीने में एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर और 2 लेजेंडरी बायोपिक का हाथ से चले जाना, तो ऐसे में इस दिवाली कंगना की बत्ती गुल होना तो लाजमी ही था ना। कंगना बेशक दिवाली सेलिब्रेट ना करे, लेकिन बी टाउन के बाकी स्टार्स ने कहां और कैसे की अपनी दिवाली सेलिब्रेट, देखिए पूरी रिपोर्ट इस स्टोरी में। कुछ स्टार्स बेशक अपनी कमिटमेंट के चलते दिवाली एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन बॉलीवुड के बाकी सेलेब्स ने इस मौके को किया जमकर एंजॉय और बहुत से सेलेब पहुंचे शिल्पा शेट्टी की दिवाली पार्टी पर उन्हें विश करने। लेकिन ये रौनक सिर्फ शिल्पा शेट्टी के घर तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि अक्षय कुमार की दिवाली पार्टी पर भी पहुंचे ढेरों स्टार्स, और उनमें से कुछ तो शिल्पा के घर से सीधे पहुंचे अक्षय के घर। Well, it's time for yet another break, but break के बाद there's lots more to come. So do come back and join the fun. Happy Diwali to everyone. Keep safe, keep happy. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज play a safe Diwali, play a happy Diwali in the way that you make someone else's Diwali also very very happy. Enjoy. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, रहें। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हम फिर आपसे मिलते रहेंगे रोज इसी चैनल पर इसी समय। And in the meantime, do keep waiting for one more मसालेदार धमाकेदार new episode of फिल्मबाजी. Till then, this is Neha wishing you a very happy and prosperous Diwali. Bye bye. Take care. मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके।